बहुत ध्यान से सुनना। ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। बेस और इको डालो थोड़ा, बेस और डी। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा। गोली, दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा। मुख से। और विक्स नहीं, मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑयडेक्स लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना है, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है? उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर, जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं। वो कौन सा, वो एक और रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैं? हाँ, बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है? आप लोगों ने ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है? तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया। तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोलो सही, इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ। सही है। उसी तरह
शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। पहले ही सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिरती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट